चलिए भाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन। करें क्लास शुरू। इनइक्वालिटी चल रहा था अपना, है ना। जहां तक हमने किया था वहां लोग के क्लियर। बढ़े आगे। चलो हल्का सा रिकैप ले लेते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं भाई आगे। हम लोग पढ़ रहे थे अपना टॉपिक जिसका नाम क्या था, इनइक्वालिटी। बढ़ाएं कम करें, बस ठीक है। इनइक्वालिटी जिसको दोस्तों अंग्रेजी में बड़े प्यार से क्या कहेगा, हाँ अंग्रेजी में इनइक्वालिटी ही कहेगा, हिंदी में क्या कहेगा, असमानता। भाई साहब या तो इसको 25 पे कर दीजिए या इसको बंद कर दीजिए यार, है ना। 25 पे कर लो इसको, चलो। असमानता करें शुरू। चलो देखो भाई, इनइक्वालिटी में जो अब तक हमने सीखा था उसका एक छोटा सा रिकैप ले रहे हैं। उन कुछ बच्चों के लिए जो लास्ट क्लास में एब्सेंट रहे होंगे, नहीं आए होंगे, या जिनके आज पहली क्लास इस टॉपिक है ना, कि मेनली साइन सिंबल आते हैं ग्रेटर देन, हिंदी में क्या बोलते हो, बड़ा है। स्मॉलर देन छोटा है, इक्वल्स टू बराबर। ग्रेटर देन इक्वल्स टू या तो बड़ा या बराबर। स्मॉलर देन इक्वल्स टू या तो छोटा या बराबर। और हमने इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को करने का तरीका सीखा था कि सर हम मूवमेंट मेथड के थ्रू पढ़ रहे थे। मूवमेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ना। और तरीका अपना क्या कहता था समझने के लिए, जैसे यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, ए बी, यहाँ लिख रहे हैं सी डी ई एफ जी एच आई और जे। तो प्रैक्टिकल से हमने बात की थी कि जहां से रास्ता खुला होता है वहां से तो हम जा सकते हैं, जहां से रास्ता बंद होता है वहां से हम दोस्तों नहीं जा सकते, मूव नहीं कर सकते, ना। तो इसमें आप लोग मुझे बताएं, रास्ता ए की तरफ से खुला है बी की तरफ से। कुछ पल के लिए भूल जाओ इन चीजों को, ये बड़ा है छोटा है बराबर है नहीं बोलना हमको। जो मेथड है उसके थ्रू चलेंगे। हम कहेंगे दोस्तों ये रास्ता बी की तरफ से क्या है, बंद। तो इसमें हम कह सकते हैं कि सर ए से जा सकते हैं, कहां जा सकते हैं, बी। समझ में आ गई बात। इसमें रास्ता ये बताओ कहां से खुला है, तो आप क्या कहोगे, सी से चल सकते हैं, कहां जा सकते हैं, बी। इसमें रास्ता दोनों तरफ खुला है, तो ई से एफ भी जा सकते हैं और एफ से ई। अरे हाँ, है ना। नेक्स्ट की अगर आप बात करोगे जी की तरफ से क्या है, वन। देखो जब ये बराबर का साइन ग्रेटर या स्मॉलर के साथ आता है तो वहां बराबर वाले साइन की नहीं चलती, वहां किन की चलती है, ग्रेटर और स्मॉलर की। तो आप कहेंगे कि सर हम यहाँ एच से चल सकते हैं, कहां जा सकते हैं, जी। इसमें आई की तरफ से रास्ता क्या है, बंद। तो हम लोग क्या कहेंगे, जे से चल सकते हैं और कहां आ सकते हैं, आई। अरे क्लियर है, बढ़े आगे। इसके बाद की जो हमने फिल्म देखी थी उसमें क्या था भाई, लास्ट में आप आ चुके थे कंसेप्ट पे, क्या सीख चुके थे आप, इधर और के केस। और इधर और के केस आपको ये पता लगा था कि दो तरीकों से बनते हैं। एक तरीका था कि जब आपके पास इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, जैसे आपके पास जानकारी है कि ए या तो बड़ा या बराबर है किसके, डी के, और इसको दो हिस्सों में वो अलग अलग करके लिख देता है। एक में लिख देता है ए बड़ा है डी से, एक में क्या लिख देता है, ए जो है वो बराबर है किसके, डी के। अरे हाँ, है ना। तो आप लोग क्या कहते हैं कि सर ये जो जानकारी हमारे पास आई कि ए या तो बड़ा है या बराबर है किसके, डी के, इसी जानकारी को दो अलग अलग टुकड़ों में दे दिया। और हमें ये पता है कि पक्का ए या तो बड़ा होना है या बराबर होना है किसके, डी के, क्योंकि उसने ऐसा कहा है। तो अगर आप ये दोनों गलत कर दे तो ए बड़ा है डी से, ए बराबर है डी से, तो इसका अर्थ है ये बात क्या हो जाती है, गलत। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी बात को जो इसने दो अलग टुकड़ों में लिखा था उसको मिलाते हैं और ये कह देते हैं कि भाई साहब क्योंकि जानकारी है कि ए, क्या बोलोगे, ए या तो बड़ा या बराबर है किसके, डी के, तो एक काम होना, हम क्या बोल देते हैं, या तो एक या दो, कि भाई साहब या तो ए बड़ा होगा या क्या होगा, बराबर है किसके, डी के। तो पहला इधर और तो आपका इस तरीके से बन रहा था जब रिलेशन दिया गया था। अरे हाँ, है ना। चलो चलो, जब रिलेशन जो है दिया गया था। दूसरा इधर और बनाने का तरीका आपका क्या था मेरे भाई, जब आप लोगों को कोई भी रिलेशन नहीं दिया जाता। अरे हाँ, है ना। जैसे कि आपको ये नहीं पता कि ये ए है और ये जेड है। बस छोटू एक जगह बैठ जाओ आराम से। अब आपको ये नहीं पता कि इनमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ए अलग है और जेड अलग है। तो जब आपको नहीं पता इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो मुझे बताओ कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, सिर्फ तीन। पहली संभावना क्या हो सकती है कि सर हो सकता है ए बड़ा है किससे, जेड से। दूसरा हो सकता है दोनों क्या है, बराबर।
तीसरी हो सकती है कि सर ये जो ए है ये छोटा हो सकता है किससे, क्या इन तीन के अलावा कोई चौथी चीज हो सकती है क्या? भाई टॉपिक हम इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं, समानता, कोई बड़ा है कोई छोटा है कोई बराबर है, तो इन तीन में से तो एक काम होगा ही होगा। तो जब हमारे पास किसी का कोई रिलेशन नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है, तो तीन ही कंडीशन बन पाती है। और अगर ये तीनों कंडीशन रख देता है, जैसे एक में रखा ए या तो बड़ा है बराबर जेड के, और दूसरे में क्या लिखा ए छोटा है किसके, जेड के, तो हम बड़े प्यार से कहते हैं सर क्योंकि ए और जेड की कोई जानकारी नहीं है तो तीन ही संभावनाएं बन सकती हैं। पहली संभावना है कि या तो बड़ा है, दूसरी ये बराबर है, तीसरी ये छोटा है। और ये पता है कि तीनों में से एक काम होना ही होना है। तो जब तीनों में से एक काम होना ही होना है तो हम फिर से इनको मिलाते और मिला करके क्या कह देते अपना, अरे बोलो ना, या तो एक या दो। यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? पक्का? बढ़े आगे? चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे आज की क्लास में फिर हम, ठीक है? चलिए मिटा दो ना यहां से। ये अपनी क्लास 3 तक का हमने इसका किया है भाई। आज की इसकी क्लास 4th है। इनइक्वालिटी की आप बोल सकते हैं लास्ट क्लास। इसके बाद इसका एक दूसरा हिस्सा बन के आता है कोडेड इनइक्वालिटी, वो भी करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल आज थोड़ा लेवल बढ़ा लेते हैं, जितना आपने सीखा उस सबको मिक्सअप करके कुछ और नई चीजें हम आज की क्लास में सीखते हैं। शुरू करें? चलो लिखो फिर साथ में। ए बड़ा बराबर है बी के, बी बड़ा बराबर है सी के, सी बराबर डी के, डी छोटा है ई से, ई छोटा बराबर एफ के, एफ बराबर है जी के। बातचीत कम करो, पढ़ाई में ध्यान लगा लो। पहले में कह रहा ए जो है ना वो बड़ा बराबर है एफ के। स्टेटमेंट के बाद आपको ये तीन कंक्लूजन निष्कर्ष दिए गए हैं और आपको ये बताना इन तीनों में से कौन ठीक है और कौन गलत है। चेक करो जल्दी, शाबाश। देख लेते हैं। क्या होना चाहिए आंसर बताओ? सिर्फ थर्ड सही है? अच्छा देख लेते हैं। बाकी जो बच्चे हैं सोच विचार के लिए उन्हें 30 सेकंड और दे देते हैं भाई हम। जी दो अलग अलग आंसर आ रहे बच्चों के ना। कुछ बच्चे हैं कह रहे कि सर इसमें सिर्फ थर्ड सही है, और कुछ बच्चे वो ये कह रहे कि सर थर्ड तो सही है और आइदर वन और टू। तो इनमें से कौन ठीक होगा वो देख लेते हैं हम लोग, है ना? चेक मेरे ख्याल से सब कर चुके हैं, तो ध्यान दो आगे सिर्फ समझने में। पहले कंक्लूजन में आपसे क्या डिमांड कर रहा है? एफ से चलने के लिए कह रहा है, ए से चलने के लिए कह रहा है। ए की तरफ से खुला है तो मतलब कह रहा है ए से चलो, कहां तक पहुंच के दिखाओ। साथ में इक्वस टू लगाने का अर्थ कह रहा है हर जगह क्या लेके चलना है, इक्वस टू। तो ए से चलते हैं एफ की ओर। क्या आप ए से बी आ सकते हैं? इक्वस टू लेके चले। बी से सी आ सकते हैं? इक्वस टू लेके चले। सी से डी आ सकते हैं? इक्वस टू लेके चले। लेकिन क्या पहुंचना एफ तक है? क्या आप डी के आगे बढ़ पाओगे? रास्ता तो यहाँ बंद हो गया। अरे हाँ है ना? जब नहीं बढ़ पाए तो अरे ये क्या हो गया? 10 सेकेंड, 1 मिनट दीजिएगा भाई मुझे बस। इंग्लिश की क्लास में भी हो रहा था क्या ये? अपडेटेड है ऑलरेडी। अरे ये क्या हो गया? ये तो अजय सर आ गए। कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिख देता हूं उसको, डोंट वरी। बोलना जरा एक बार, क्या है? ए बी बड़ा बराबर सी के, सी बराबर डी के, डी छोटा ई से, ई छोटा बराबर एफ के, और दिखाई दे रहा है ना? ठीक है ये लो। तो इसमें अब आपको पहला कंक्लूजन क्या गिवन था मेरे भाई के ए जो है वो बड़ा बराबर है किसके? एफ के। सेकंड था कि ए बराबर है किसके? जी के। छोटा है? ओके सर ये लो। और तीसरा आपको क्या गिवन है?
ठीक है, ये लो, वापसी वहीं आ चुके हम। तो यहां पर आपको कह रहा था कि ए से एफ तक जाना है, तो आप बोले ए से बी आ गए सर, बी से सी आ गए, सी से डी, लेकिन डी के आगे नहीं बढ़ पाए, तो एफ तो तक नहीं पहुंच पाए, क्या हो जाएगा दोस्तों? आगे बात समझ में? तो आप कहेंगे सर यहां पर ये तो पता लग गया, अब इसको हटा देता हूं समझाने के लिए आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट में आपको ये क्या कह रहा है मेरे भाई, जी से चलना और कहां तक पहुंच के दिखाना है? ए तक। तो आप जी से चलना शुरू करोगे। आप जी से चलेंगे, क्या आप जी से एफ आ सकते हैं? खुला रास्ता सरा। एफ से ई आ सकते हैं? खुला रास्ता सरा। ई से डी आ सकते हैं? खुला है तो आ सकते हैं। डी से सी आ सकते हैं, लेकिन सी के आगे रास्ता क्या हो गया? जाना कहां तक था? ए तक। नहीं बढ़ पाए, क्या हो जाएगा? अरे हाँ, है ना। तो आप कहोगे ए से चले थे एफ की ओर नहीं पहुंच पाए, जी से वापस आ रहे थे ए की ओर नहीं पहुंच पाए, अरे हाँ, है ना। और इनइक्वालिटी में एक चीज का हमेशा ध्यान रख लेना आप लोग, जब उसे नंबर काटने होंगे तो वो ये तरीके जरूर अपनाएगा। जैसे बैंकिंग मीन्स में ये तरीके वो खास करके अपनाता है कि किन्हीं भी दो को क्या दे देता है ना, बराबर दे देता है। बराबर देने का मतलब है एफ के बराबर क्या दे दिया है? जी। तो इसका अर्थ है आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? जी। यहाँ क्या लिख सकते हैं? एफ। इनको आपस में हम दोस्तों पलट सकते हैं, समझ में आ गई बात? आपस में इनको इंटरचेंज रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों क्या है? बराबर। बराबर होने का अर्थ है कि ये जो इसने लिखा ना, ए छोटा है जी से, इसी बात को आप लिख सकते हो कि सर ए जो है वो छोटा है किससे? एफ से, क्योंकि जी और एफ क्या दे रखे हैं? बराबर। भाई एक तुम्हारे पास 10 रुपए का सिक्का है, एक 10 रुपए का नोट है, और तुम दुकान पे चले गए, कोई सर वाली बात है क्या पीने के लिए? जो भी है समझ गए तुम लोग, ठीक। अपना अपना तुम्हारा स्टैंडर्ड है, जो भी तुम्हें ठीक लगे। तो या तो तुम वहां 10 का सिक्का दे दो, या तुम वहां 10 का नोट दे दो, बात क्या है? बराबर। तो जब भी कोई दो चीज इक्वल दी जाती है ना, बराबर दी जाती है, तो अंडरस्टूड है मेरे भाई, यहां पर ये क्या चल रहा है? जी। और यहां पर ये क्या चल रहा है? उनमें से किसी को भी बदल के देख लो। और बदलने का दिल क्यों किया? क्योंकि दोस्तों इन दोनों का ये बराबर दे रखे, इन दोनों का रिलेशन किससे दे रहा है? ए। तो तुरंत अलर्ट हो जाना, आपको समझ में आ गई बात? हम कहेंगे सर ये जी और एफ दे रखे हैं बराबर, तो इसका अर्थ ये है कि जी की जगह क्या लिखा हुआ है? एफ। तो हम कहेंगे ना तो ए से एफ की तरफ पहुंच पाए, ना दोस्तों हम एफ से जी को क्या बोल सकते हो? एफ। एफ से ए की तरफ आ पाए, मतलब ए और एफ की कोई भी जानकारी। और जब ए और एफ की कोई जानकारी नहीं है, तो ए और एफ में कितने रिलेशन बन सकते हैं? या तो ए बड़ा होगा किससे, या ए बराबर होगा किसके, या फिर ए छोटा होगा किससे? इन तीन में से तो एक काम होगा ही होगा। और आप देख सकते हैं एक में क्या कह रहा है? ए बड़ा है, एक में बराबर है, एक में क्या है? छोटा। और तीनों में से एक काम होना ही होना है, तो इसलिए हम बड़े प्यार से इन दोनों को मिलाते, और इन दोनों को मिला करके क्या कह देते दोस्तों? आइदर हो, या तो एक या फिर दो। तीसरा तो बताइए, अभी इसको चेक कर लेते हैं। अरे हाँ, है ना। तीसरे में डिमांड कर रहा है भैया जी से चलो कहां तक पहुंच के दिखाओ? सी तक। तो आप मुझे बताओ, क्या जी से एफ आ सकते हैं? एफ से ई आ सकते हैं? ई से डी आ सकते हैं? डी से सी आ सकते हैं? तो जी से सी तक पहुंच चुके, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। तो आप जो आंसर में लिखोगे पहले जो बिल्कुल ठीक होता है उसको लिखते हैं। कौन है मेरे भाई? तीन, कोमा लगा के, या तो एक या दो। अरे कर लोगे? यहां पर ये दो आएगा, ठीक है भाई, लिख लो एक बार। बढ़े आगे, इसमें एक बार लिख लो पहले, स्टार डाल के एक छोटा सा पॉइंट। इंग्लिश वाले बच्चे भी जो है हिंदी में लिख लो। बोल दें? ये लिख लिया ना सबने? लिखो। यदि किन्हीं दो तत्वों के बीच, तत्व बोले तो एलिमेंट, जो ये नाम आए हैं एबीसीडी, लिखो। यदि किन्हीं दो तत्वों के बीच बराबर का चिन्ह आया है,
बराबर का चिन्ह आया है तो तो उन दोनों को उन दोनों को आपस में बदला जा सकता है। उन दोनों को आपस में बदला जा सकता है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। आगे बढ़े, मिटा दो इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए भाई। ए बड़ा बराबर है बी के, बी बड़ा बराबर है सी के, सी बराबर है डी के, डी बराबर है ई के, ई छोटा एफ से, एफ छोटा बराबर जी से, जी छोटा बराबर एफ के। फर्स्ट कंक्लूजन, ए जो है वो बड़ा है ई से। ऐसा है क्या? पीछे वाले को हटा दो, फिर बताओ इसको क्या बनाए लो। मैंने तो पी लिखा है, मार्कर नहीं चला हुआ ना बेचारा वहां पे, मेरी कोई गलती नहीं है। देख लेते हैं। देखो, चेक कर चुके हैं सभी? कितने बच्चे हैं जो भी चेक कर रहे हैं? चेक कर चुके हैं, तो फिर आंसर बताओ इसका क्या होगा। सिर्फ थर्ड? ओके ग्रेट। यहां पर आप कहेंगे कि सर ए से चलने, हाँ हाँ बोलो भाई। ये बात कितने बच्चे कह रहे हैं भाई? एक, दो, तीन, बस। पता नहीं यार कहां से आ जाते हैं लोग, है कि नहीं? लेकिन जाने की खुशी होगी, ये ठीक कह रहे हैं। रद्दियों, नालायकों, आगे देख लो, भी इनके ऊपर हंस रहे हो, अपने ऊपर हंसो। ए से चलना है, कहां तक जाना है? ई तक। अकेला ग्रेटर देन होने का मतलब है रास्ते में एक जगह कुछ तो क्या होना चाहिए? ड्रॉप। ये तो बात है सीखी थी। चलो, ए से बी तक जा रहे हो बराबर साथ में चल रहा है, बी से सी तक जा रहे हो बराबर साथ में चल रहा है, सी से डी तक जा रहे हो बराबर साथ में चल रहा है, डी से ई तक जा रहे हो बराबर साथ में चल रहा है। तो आप कहोगे ए से ई तक पहुंच गए, लेकिन हर जगह साथ में क्या चल रहा है? अरे हाँ, है ना? ए से ई तक तो पहुंच गए, लेकिन हर जगह साथ में मेरे भाई क्या चल रहा है? बराबर। तो इसका अर्थ है, जानकारी बन के आई कि ए या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके? ई के। तो अकेला ये बोल देना कि भैया ए तो बड़ा है ई से, वो बात क्या हो जाएगी? अरे हाँ, है ना? फिर दोबारा किसकी बात की जा रही है? किससे की जा रही है? और ई और एफ। हाँ, चलो हम अपने कहे गए शब्द वापस ले लेते हैं। बड़े, अरे तो मैंने क्वेश्चन पूरा कौन सा देखा था, अब देखा है तो पता लगा है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है सेनोरिटा, है तो आगे देखो। ई और एफ, क्या ई और एफ बराबर है क्या? मैं भी कहूं यार, मेरे बच्चे गलत आंसर निकाल ही नहीं सकते। ये तो बेचारे बहक जाते नहीं, आधे रास्ते से भटक जाते हैं।
काश यहाँ डी होता है ना, अगर डी होता तो हम कहते ई और डी क्या दे रखे हैं बराबर, तब वो बात बन सकती थी, है कि नहीं। देखो चलो कोई बात नहीं। तो देखो ए और एफ, ए की कंडीशन आपको बताई थी जब ठीक हो सकते हैं, कब, जब ए और एफ के बीच में जितने भी स्टॉप है, जैसे कि आपका बी सी डी ई, सब में सिर्फ एक ही साइन हो, कौन सा साइन हो, इक्वल। ये कंडीशन सिर्फ एक तभी ठीक हो सकती है। अरे हाँ है ना। मुझे बताओ क्या ए और एफ के बीच में सिर्फ इक्वल टू है क्या हर जगह? ये देखो बीच में क्या चल रहे हैं, ग्रेटर। और दूसरी बात, एफ तक पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ रास्ता क्या हो रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा, गलत। बड़े आगे, मैं ध्यान से आंसर निकाला करो तुम। झगड़ा करा देते हो सबके साथ है। आगे बढ़ते, पी से चलने को कह रहा है, कहां तक जाने को कह रहा है, सी तक। चलो चलते हैं। क्या हम पी से जी की ओर आ सकते हैं? खुला रास्ता सरा। जी से एफ आ सकते हैं? शाबाश। एफ से ई आ सकते हैं? ई से डी आ सकते हैं? डी से सी भी आ सकते हैं। पहुंच गए, मिशन कंप्लीट। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली। ठीक है ना, शाबाश। बड़े आगे। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, सही। चलो भाई, एसी ऑन किया जाए। पच्चीस। चलो भाई, पी जो है वो बड़ा बराबर है क्योंकि, नहीं उसमें हमने आंसर थोड़ी बोला था, वो तो क्लास की बात क्लास में रह गई थी। हाँ भाई, लाइव जो बच्चे देख रहे हैं, ओनली 3 ठीक होगा बता रहे थे हम, क्या पी बड़ा बराबर है क्योंकि क्यू बड़ा बराबर है आर के, आर बराबर है किसके, एस, एस बराबर है टी के, टी छोटा बराबर है यू के, यू छोटा है वी से। ठीक, कंक्लूजन देख लेते हैं आपको क्या कह रहा है। पहला कंक्लूजन, पी जो है ना वो बड़ा है टी से। दूसरे में कह रहा है आप लोगों को ये कि जो पी है ये बराबर है एस के। तीसरे में आपको कह रहा है कि आर जो है वो बड़ा है वी से। लास्ट में आपको कह रहा है क्यू जो है वो बड़ा है टी से। 4 कंक्लूजन से करो चेक, शाबाश। देख लेते हैं, अरे हम वैसे स्टाइल में रहते हैं। क्या आंसर इसका होना चाहिए भाई, देख ले जरा। चलो उस कॉर्नर से हम भी तो आने चाहिए, है कि नहीं। चलो चेक करें। पहले में आपको क्या कह रहा है, पी से चलना है, कहां तक जाना है, टी तक। चलो भाई चलना शुरू करते हैं हम। पी से शुरू करते हुए टी तक जाना है, ठीक है। पी से क्यू आ सकते हो, साइन अकेला यहां इसने ग्रेटर देन का दिया, ठीक है। आप कहेंगे देखो सर हम पी से क्यू आ तो सकते हैं, लेकिन यहां पर साथ में अपना क्या चला है, इक्वल्स टू। क्यू से आर आ सकते हैं, साथ में क्या चला है, इक्वल्स टू। फिर आप कहेंगे आर से एस आ सकते हैं, साथ में क्या चला है, इक्वल्स टू। एस से टी आ सकते हैं, साथ में क्या चला है, इक्वल्स टू। तो आप लोग कहेंगे देखो सर हम पी से टी तक पहुंच तो रहे हैं, लेकिन हर जगह साथ में क्या चल रहा है, अपना इक्वल्स टू। तो जो रिलेशन अपने पास बन के आया है, वो रिलेशन हमारा क्या बन के आया है, स्माइल करना है क्या हमको भी, शुक्रिया। चलो, तो पी से चलना है कहां तक, टी तक। रिलेशन क्या बन के आया कि पी या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, टी के।
तो अकेला ये बोल देना कि ना भाई पी तो बड़ा है टी से, वो बात क्या हो जाएगी? अरे हाँ है ना। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। पी बराबर है किसके? इन दोनों के बीच में बराबर आने का मतलब सिर्फ तभी ठीक होगा जब पी और एस के बीच में हर जगह क्या हो? इक्वल टू। यहां तो इक्वल टू था, लेकिन क्या यहाँ अकेला इक्वल टू था? ग्रेटर के साइन में है, तो मतलब ये बात आपकी क्या हो जाएगी? फिर आपने देखा दोनों का रिलेशन पी से दे रखा, और यहाँ टी और एस को क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? बराबर होने का अर्थ है एस की जगह ही क्या लिखा जा सकता है? तो ये जो बात बन के आई कि पी बड़ा है किससे? टी से। पी बराबर है किसके? और इन दोनों में से एक काम होना ही होना है। तो इसका मतलब क्या है कि हम पहले और दूसरे को मिलाएंगे। अरे हाँ है ना। तो फर्स्ट और सेकंड में आपका क्या बनेगा दोस्तों? या तो एक या दो। ये बनाना चाह रहे थे हम पिछले क्वेश्चन में, समझे तुम लोग? ओके। हाँ जी, आ रहे हैं उस पर भी, रुको जरा सब्र करो, आगे बढ़े। नेक्स्ट में आपको कह रहा है आर से चलना कहां तक जाना है? चलना शुरू करो। आर से एस आ गए, एस से टी आ गए, क्या टी के आगे बढ़ पाए? क्या हो जाएगा? लास्ट में क्या कह रहा है? क्यू से चलो कहां तक आ जाओ? टी तक। क्यू से चलो कहां तक आ जाओ? टी तक। और साइन है अकेला ग्रेटर देन का, इसका मतलब क्यू और टी के बीच में कम से कम एक जगह की वस्तु को क्या करना है? ड्रॉ। हर जगह चला तो क्या हो जाएगा? गलत। तो क्यू से चलना शुरू करो भाई मेरे, रास्ता एक बार मैं तुम्हारे लिए साफ कर देता हूं, ये लो। ठीक है, तो आप लोग कह रहे हो सर क्यू से चलना है टी की, और क्यू से आर आ सकते हैं, तो आप कहेंगे सर हम आ सकते हैं। साथ में क्या चला है? इक्वल टू। आर से एस आ सकते हैं, इक्वल टू। एस से टी आ सकते हैं, इक्वल टू। तो हम कहेंगे सर क्यू से टी तक पहुंच तो रहे हैं, लेकिन हर जगह साथ में क्या चल रहा है मेरे भाई? इक्वल टू। तो जानकारी बन के आई कि क्यू या तो बड़ा है या बराबर है किसके? टी के। तो अकेला ये बोल देना कि क्यू बड़ा है टी से, वो बात क्या हो जाएगी? समझ में आएगी बात? तो इसमें जो आपका आंसर बन के आएगा वो क्या बन के आएगा? या तो एक या दो। बोलो क्या कहना चाह रहे हो? एस और टी को बदला हमने, क्यों बदला मेरे भाई? क्योंकि एस और टी क्या दे रखे हैं? बराबर। लेकिन ये क्यू को किसके साथ बदलना चाह रहे हो बताओ? हाई पी तक किसमें? पी तक तो पहुंचने की कह नहीं रहा, इन दोनों में से किसी में? किसमें कहा है? टी से पी। टी की तरफ से तो रास्ता बंद है। टी से टी तक पहुंचना है, हाँ हो सकता है। श्योरिटी में थोड़ी कह सकते हो कि बड़ा ही होगा पक्का। वही हम कह रहे हैं कि क्यों या तो बड़ा हो सकता है, क्या हो सकता है? बराबर। दोनों में से एक है ना, तो अकेला बड़ा कह देना क्या होगा? गलत। वो चीज इसमें भी अकेला इसको थोड़ी ना ठीक किया हमने, दोनों को मिला के ही दोनों का है, बड़ा भी हो सकता है बराबर, ये चीज ठीक है। चलो अभी बढ़े आगे। कहां से आवाज आई? डाउट है क्या कोई? चलो बढ़ते हैं आगे। मिट जी बोलो। नहीं देखो, ये जो आप कह रहे हो फोर्थ जो है इधर, फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ, इन दोनों में से कौन सा एलिमेंट है क्यू या टी जिसको आप इनके साथ बराबर रिलेशन दिया गया हो? देखो, आप शादी में जाते हैं खाना खाने के लिए, है ना? वहां पर क्या, वहां पर चावल भी होते हैं ना, पनीर की सब्जी भी होती है, छोले भी होते हैं। फिर आजकल एक वो क्या खाते हैं टिक्की के साथ जो बना होता है ना, चिल्ला, है ना? चिल्ला भी होता है कि नहीं? फिर रबड़ी भी होती है, गुलाब जामुन भी होते हैं। तो ऐसा कभी हुआ पूरी थाली तुमने एक साथ भर ली हो, सारी चीज अलग अलग रखी हो, तड़पा तड़पा के सबको अलग अलग खाते हो? खाते या नहीं खाते हो? ऐसा कभी कुछ हुआ कि थाली में मर रहे सारा का सारा इसी में, अंदर जाके तो मिक्सअप होने हैं, बाहर से मिक्सअप करते और खा जाते हैं। तो सबको एक साथ थोड़ी कर सकते हो यार। एक ही चीज है जिनको आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, और वो सिर्फ ये रिलेशन है कि अगर बराबर किन्हीं के बीच में दे रखा है तो आप इनको बदल सकते हो। आर की जगह एस की जगह टी, टी की जगह आर, ये बराबर है इसलिए। लेकिन ये क्यू जिसको आप रिलेट करना चाह रहे हो ना, काश क्यू को इसके बिल्कुल बराबर दिया होता, अगर यहां बराबर का साइन आता ना तब आप इनको रिलेट कर पाते इससे। समझ में आ रही बात? ये अगर पी और क्यू क्या दे रखे होते? बराबर, वो बराबर नहीं दिए। समझा नहीं समझे? इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़े आगे। चलो, एक साथ मिक्सअप करके नहीं खाना, गड़बड़ हो जाएगी। बाकी ऐसा हो जाता कभी कभार स्टूडेंट लाइफ में, अक्सर होता है ना, जो फंसे खा जा, जब हम बिना बुलाए शादी में घुसते हैं तब। होता नहीं होता है? तुम में से कितने बच्चे हैं जिनका हर रोज का काम है
2-3 दिन पहले शादियों का था ना एक तगड़ा, मतलब शनिवार का था वो प्रोग्राम, मेरे ख्याल से ज्यादा शादियां थी ना। तुम में से कितने लोग फ्री की पेट पूजा करके आए? कोई नहीं, बड़े शरीफ हो यार तुम राजस्थान के बच्चे तो। हाँ, कार्ड बगैर कार्ड के कौन कौन गए आज तक, ये बताओ। बस देखो, मैं मेरी जिंदगी का एक साल ऐसा था, मैं तुमको बताता हूँ, बताओ या रहने दूं? पढ़ाई के बारे में इतने जज्बात नहीं है ना। तो सुनो, क्या हुआ, मैं प्री नर्सरी से लेकर के और दोस्तों 9th क्लास तक अपना प्राइवेट स्कूल में पढ़ा मैं, ठीक है। पिताजी गुजर गए थे, 5 साल का था जब मैं, तो उनकी जगह माँ को नौकरी मिल गई थी। तो भाई ट्रांसफर होते रहते थे, बदलते रहते थे, बढ़िया प्राइवेट स्कूलिंग की। तो 10वीं क्लास के लिए क्या हुआ कि जो मेरा स्कूल था उसमें 6ठी से 9वीं क्लास तक था, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 4 साल बिता लिए थे। तो मैंने सोचा कुछ नया होना भी चाहिए भाई। तो मैं गांव में गया हुआ था, मामा जी के गांव में। अक्सर जब छुट्टियां होती थी तो मैं मामा के गांव में ही जाता था, अपने गांव में नहीं जाता था। क्योंकि ज्यादा नहीं, मेरे नाना जो है वो बस 8 ही भाई थे, मतलब। और उन सब के 2-2 3-3 बच्चे, मतलब जो मामा मौसी है, 24-25 मामा, हाँ 24-25 मामा मौसी हो गए। फिर तुम सोचो उनके भी बच्चे। तो छुट तो छुट्टियों में हमारी 4 टीम बन जाती थी, क्रिकेट खेल लो या फुटबॉल खेल लो। तो इसलिए बच्चे तो बच्चों में रह के खुश होते हैं कि नहीं। तो मामा जी के गांव में जा जाता था मैं। तो जो मेरे सबसे छोटे वाले नाना है ना, तो उनका जो बेटा, मतलब लगा तो मेरा मामा वो सेम मेरी एज का था, हम उम्र थे हम, ठीक है, क्योंकि ज्यादा भाई थे नहीं, वो थोड़े थे। तो उसने कहा कि यार, मैं जैसे रोहतक रहा था, तो मामा का गांव जो बेसिकली सोनीपत में पड़ता है, कि नंबर 1 स्कूल है, और जो यहाँ से पढ़ के जाता है ना वो सीधा, मतलब जो है बढ़िया पोस्ट पकड़ता है। ज्यादातर लेफ्टिनेंट जो है, लेफ्टिनेंट जो है, उस स्कूल ने निकाले, अच्छे निकाले। मैंने अच्छा कौन सा स्कूल है। बचपन से थोड़े मतलब जज्बात अलग ही थे देश को लेकर के, इसलिए मैं थोड़ा, आपको पता है, ज्यादा एक्टिव रहता हूँ इंडियन रिलेशंस विद अदर कंट्रीज को लेकर के, और इन कंसेप्ट पे बताता रहता हूँ, तुमको क्लास देता रहता हूँ। तो मैंने सोचा अच्छा, बोला लेकिन उसका ना एडमिशन जो होता है वो रिटर्न टेस्ट से होता है। मत तो क्या होगा, उड़ा देंगे रिटर्न टेस्ट को, कौन सी दिक्कत वाली बात है। आएगा कितना, बोला आएगा तो यही जो 9वीं तक का पढ़ा है। कोई बात नहीं, फॉर्म भर तू अपना भी और मेरा भी। तो उसने घर वालों से बात की। अब वो भी बचपन से गांव में ही रहा था, तो गांव से 5 किलोमीटर दूरी शहर था, उसी में पढ़ना आता था स्कूल बस में। तो बस उसी में भी नई नई जोशो उमंग आई, और मेरे में भी नई नई जोशो उमंग आई। और हम दोनों पहुंच गए, रिटर्न टेस्ट फॉर्म भर दिया, सारे स्कूल का रिटर्न टेस्ट हुआ, उसका रोल नंबर मेरे पीछे ही था। तो अपना भी हो गया और उसका भी हो गया। पढ़ाई में रद्दी था, वो पहलवान था। मामा जो था मेरा, पहलवानी ही करता था। हमारे सारे उसको भी हो गया पास। तो फिर साथ में रूम अलॉट हुआ, भगवान की दया से रूम ऐसा अलॉट हो गया, उसमें हम 2 ही थे। बाकी रूम में 4-4 थे, लेकिन हमारा रूम कुछ ऐसा था, उसमें पता नहीं पुराने बच्चे क्यों डरते थे या कुछ भी था, कि इसमें ये हो रखा वो रखा, एक लड़का मर गया था। तो अरे जो भी, हम ठीक है, पकड़ना था। तो भाई एडमिशन तो वहां ले लिया दोस्तों हमने। अब जैसे एडमिशन लिया, तो एडमिशन जब लिया तो स्टार्टिंग के हफ्ता एक ही रुके थे हम, एक हफ्ते तक लाइफ बड़ी मस्त लगी यार। घर वालों का कोई प्रेशर नहीं है, क्लास में गए सीधा आए, आके अपना सो गए। डिसिप्लिन पता नहीं था हॉस्टल का, कि यहाँ पर चीजें फिक्स्ड हैं कि आए हो, आने के बाद लंच करो, लंच के बाद पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी में जाओ। पता ही नहीं था हमको कुछ। तो जब एक हफ्ते के बाद क्लास लगी, वो मामा को पीटा। मैं तो बच गया, क्योंकि मैं, मेरा बचपन से एक ही छोटी सी चीज रहती थी। मैं सुनो आपको बता देता हूँ, जो लाइव बच्चे देख रहे हैं ना भाई, वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा के देख सकते हो, क्वेश्चन आएगा वहां से कंटिन्यू कर सकते हो अगर बातों से बोर हो रहे हो तो हुआ क्या उस दरबया, मेरी एक ही आदत थी, क्लास में जब मैं पढ़ता था तो सिर्फ मैं पढ़ाई का होता था। इधर उधर क्या चल रहा है मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं होता था, सिर्फ पढ़ाई। जाके 10 मिनट बस रिवाइज करता था, सारी चीजें क्लियरली याद। पढ़ाई के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्लास में एकदम अटेंटिव, पूरा अटेंटिव। बम फूट जाए बराबर वाले कमरे में, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बोर्ड पे पढ़ा जा रहा है वो पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ता था। तो एक हफ्ते के बाद जब पूछा है तुम पढ़ने जा रहे हो, माँ जी मेरे को सब कुछ याद है, बैठता हूँ तो नींद आ जाती है मेरे को देख के, बाकी सो जाएंगे, सब कुछ याद है, सब कुछ सुन लो। मेरे से सुना मैंने सुना दिया, मामा से सुना मामा ना सुना पाया। तो मामा को मुर्गा बना के उन्होंने दे डंडे दे डंडे। हाँ, मिस्टर वर्मा होते थे हमारे जो हॉस्टल के वार्डन होते थे ना, मिस्टर वर्मा जो थे, वो थे, वो सारा वही मैनेज करते थे। वर्मा जी बड़े खतरनाक थे, पियक्कड़ थे, बेवड़े थे, दारूबाज थे। इसी के चलते उनकी वाइफ ने सुसाइड कर ली थी, बड़ा लड़का उनको छोड़ के चला गया था, छोटा लड़का जो पागल हो गया था, मेंटली डिस्टर्ब था, उन्हीं के पास रहता था।
लगातार अत्याचार करता था। तो भाई साहब हम जब थे तो मैं अपना अपने स्टाइल में रहता था कि अपन नहीं जाते लाइब्रेरी वाइब्रेरी, पूरे हॉस्टल में इकलौता मैं ही जो लाइब्रेरी नहीं जाता था। मैं सुन लो यार तो सुन लो, सर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, मैं स्कूल का नाम रोशन करके दिखाऊंगा मैं, लेकिन मेरे को मारने का नहीं। तो भाई इसी चीज को चलते बाकी बच्चों ने दोस्ती कर ली, क्लास व्लास वालों ने भी, सीनियर ने, ये लड़का काम का है, तो दोस्ती तो कर ली। हम घर आए हफ्ते 10 दिन के बाद, मतलब 3-4 दिन की कोई ऐसी छुट्टी थी, किस कारण थी याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली। घर वाले बोले चलो रे पैक करो सामान वामान जाना है ना, मैं नहीं जाने वाला। एक हफ्ते तक दिल लगना था, लग लिया, नाम कटवाओ वहां से, मेरे को मेरे प्राइवेट स्कूल में वापस भेजो। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जो था, छठी से लेकर के 9वीं तक क्लास का टॉपर रहा, सारी चीज रही भाई। तो टीचर्स का फेवरेट था मैं, सर लोगों का भी, मैडम लोगों का भी, लड़कियों का भी, लड़कों का भी। तो सुनो, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते थे, ड्राइंग कंपटीशन, सुन लो, ड्राइंग कंपटीशन जितवाए स्कूल को, डांसिंग कंपटीशन जितवाए, और क्विज जो होते थे हमारे स्कूल के उनमें तो जितवा देता। तो अलग एक चीज, एक माहौल था। वो जिस स्कूल में मैं गया वो सिर्फ बॉयज स्कूल था। तुम्हारी शादी में करेंगे, चुप हो जाओ, उसके लिए तुम्हें पहले नौकरी लगना पड़ेगा, ठीक है। तो सुन लो, तो भाई ये था कि इंटरनल फील होता है, इमोशंस होते हैं, ये सब कह रहे हाँ है ना। तो इमोशंस ने कहा यार मलंग मलंग वहां किसी काम के है नहीं, खून पीते रहते हैं कि मेरे को ये करवा दे, मेरा ये काम करा दे, मेरे को ये दिखा दे, टेस्ट में पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, पढ़ाई का माहौल था भी नहीं, बस डंडों के बल पे वहां के स्कूल का रिजल्ट निकलता था, लॉजिकल कोई बच्चा नहीं पढ़ता था, रटते रहते थे चीजों को, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो जब नहीं माने तो घर वाले बोले ना 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 जाना तो पड़ेगा, पैसे खर्च, मैं चला जाऊंगा, फिर नए कपड़े दिलवा के लाओ, नए जूते दिलवा के लाओ, 2 जोड़ी नए जूते, 4 जोड़ी नए कपड़े। पहुंच गए भाई हम, चलो ठीक है कोई बात नहीं, घर वालों ने रिश्वत दे दी, मैंने अपने दिल को समझाया, मैं 1 साल की बात है कोई बात नहीं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, मैं चलो ठीक है भाई। तो जब वापस आए तो यही हुआ कि शादियों का सीजन आ गया, और हम थोड़े से डरपोक यार, वो बेचारा घर परिवार में 8 नाना है, उसके जो फिर चाचा था और उसके जो बड़े भाई, क्योंकि वो सबसे छोटा था उनमें, अगर कुछ भी खुरापातिया करता था तो उसको घुसंड लगते थे, लठ लगते थे। और मैं भी मतलब ये था, कभी बंक वगैरह तो कुछ किया ही नहीं, ना कहीं बाहर गए स्कूल से आउटिंग वगैरह, पढ़ाई को लेकर के थोड़े सिंसियर थे भाई। तो वही बात, दोस्तों को हॉस्टल में पता लग ही जाता है, नए कपड़े इनके पास, कभी कोई आता है यार अपनी शर्ट दियो, शादी में जाना है। क्या मतलब हुआ, मतलब शाम को हम तो मैस में खाना खा के आते, वो आरामखोर टाइम होते आ लेते, कोई मेरी जींस लेके जा रहा है, कोई मेरी शर्ट लेके जा रहा है, कोई बेल्ट लेके जा रहा है, कोई जूते लेके जा रहा है। भाई 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, 7 दिन हुए, ऐसे में हिंदू की बात है, सोनीपत की, रेलवे लाइन के पास था वो, एक बड़ी सी दीवार थी, तो वो क्या करते थे, ग्रुप बनाते थे, दो नीचे खड़े हो गए हाथ पकड़ के, आए अब ऊपर से खींच लो, दीवार लांग के चले जाते थे। तो 4-5 दिन तो लगातार हुआ। तो मैंने मामा मामा सोनू, उम्र का ही था मेरे, सोनू नाम उसका, मार बात ठीक तो ना है, बोला क्या हो गया, मार कपड़े अपने पहन के आरामखोर जाते, धोखे दे के जाते, नहीं धोने हमको पड़ते हैं, हॉस्टल में तो खुद ही करना पड़ता था अपना काम। मैं तो उसी से पहलवान से धुलवाता था मामा से, माँ टेस्ट है ना, नंबर चाहिए तो दो, माँ मैं पढ़ूंगा, मेरे पीछे बैठता था टेस्ट में, उसको माँ डंडे लगेंगे दो मेरे भी। तो बोला हाँ यार देने से मना कर दे, तो जाना, देने से मना करेगा तो ये दोस्ती टूटेगी नहीं, के साथ दोस्ती थोड़ी तोड़ते हैं। माँ के से मांगने आएंगे तो एक ही बात, हम भी चल रहे साथ में, हम पहन के चले। पहले दिन तो गए, जैसे ही गए भाई, ईमानदारी से बताता हूँ, पहला ही दिन, मेरी बुआ जी वाला लड़का था, बुआ जी सोनीपत में ही रहती थी, और ना मस्ती के साथ ठूस रहे 8-10 यार दोस्त को लेके दोस्त, ये भी खा ले, वो भी खा ले, ये भी खा ले, वो भी खा ले, मतलब अलग से पहचान लिए जाते हैं बच्चे, तुम्हें ना पता हो तो। वो अलग बात है, जिनके घर में शादी होती है कुछ नहीं कहते, पहचान अलग से लिए जाते हैं, देखिए फ्री के आ रहे हैं, बिन बुलाए मेहमान, लेकिन ये सोचते कोई बात ना, बच्चे यार खा ही रहे हैं, कोई बात नहीं। तो पीछे से आके कंधे पे हाथ रखा, मैं अपना प्लेट नहीं, रुक जा, इधर आ जा, वो भाई साहब नमस्कार, हमारे बड़े भाइयों के पैर लेते हैं हम, चरण लेते हैं, माँ तो यार बड़े भाई साहब नमस्कार, क्या करना है, माँ कुछ ना करने गया था, हॉस्टल का खा खा के बोर हो गया था, मेरे दोस्त आ रहे थे तो मैं भी आ गया, वार्डन को बताया, हाँ वार्डन को बताया, जान से मार देगा, बोला मैं बताऊंगा घर पे, मैं बता दो, मैं तो चाहता ही हूँ कि मेरा हॉस्टल छूट जाए, स्कूल छूट जाए। तो फिर उसने कहा खाने खाने का काम है, कुछ और तो ना शुरू कर दिया है, तुम्हारा हॉस्टल बदनाम है इस चीज में, ना 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 इन चीजों से दूर है भाई साहब, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पेट पूजा के लिए बस आ जाते। और कुछ नहीं यार, हॉस्टल के वार्डन से बड़ा डर लगता है, दारू पी के किसी को भी पीट देता है वहां, भाई साहब उसके साथ कुछ ना कुछ होगा, कभी ना कभी झगड़ा में ज्यादा सुन सकता। बोला जिस दिन दिक्कत कर दे बता दियो,
उठा लेंगे वार्डन को, बस इतना कहने की बात थी भाई, मेरे को और पर लग गए। और मतलब 15 एक दिन हुए तो उसके बाद 20 एक दिन लगा लो ये शादी वादी हो जाते, तो जब भी मैं सोता ना तो आवाज आती, मैं उठता, मारा वो क्या रहा है। और मामा पहलवान जो खिड़की होती है ना कमरे की, बाहर सड़क को देखता रहता है। वो बस दिखने में पहलवान था यार, उसकी गलती नहीं थी। देखो मैं तो सिर्फ छुट्टियों में जाता था एंजॉय करने के लिए, पूरा बड़ा परिवार था। जब हम गांव में रहते हैं ना, बड़े परिवार में रहते, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, इतना आसानी से बच्चे का दिल नहीं लगता बाहर जाके, वो भी हॉस्टल हॉस्टल में जाके। तो उसका दिल बड़ा नरम था, वो देखने में खुखार था बस। वो रोता हूँ मैं, यार मामा सो जा चुपचाप, पड़ गया बकवास कर रहा है। बोला यार घर वालों की याद आ रही है, तू चुप हो जा, मेरे को रुलाएगा। मैं, मेरे को याद आ गई तो तू मेरे को चुप कराएगा, मैं तेरे को कराऊंगा। तो दो एक बार ऐसा हुआ, सीने को लग के जोर जोर के रोए, वो भी रो रहा है, मैं उसके आंसू पूछ रहा हूँ, मेरे आंसू पूछ रहा है। तो फिर एक दिन, अब सुनो, हमारे वहां सोनीपत में जब भी जैसे ज्यादा बरसात हो जाती है ना, तो वहां पे जो दो चींटी बोलते हैं, उड़ने वाली जो आती है, मक्खियां वक्खियां आती है, वो ज्यादा आती है। तो हमारे यहाँ पे है ना, जैसे जो हमारा रूम था, कोइंसिडेंटली दरवाजा, दरवाजे के ऊपर बिल्कुल बड़ी ट्यूबलाइट थी। पूरे हॉस्टल को सख्त आदेश थे कि रात को सबके गेट खुले रहेंगे 10 बजे तक, क्योंकि पढ़ाई करनी होती थी। अपन 8 बजे खाना खा के आते थे। फोन वोन कुछ होता ही नहीं था वहां पे, ठीक है, लैंडलाइन से घर वालों से बात करनी होती थी, 8:30 तक बातचीत करते थे, चद्दर तान के सो जाते थे, कुंडी लगा के दरवाजे की। दो थे, फिर एक तीसरा बिहार का लड़का हमारे साथ शिफ्ट हो गया था, एंट्रेंस से ऑल ओवर इंडिया के बच्चे उसमें पढ़ते थे। तो वो कहता था, यार भाई तो तुम पागल हो क्या यार, तुम हरियाणा वाले असल में पागल हो। अरे वहां क्या हो गया यार, वो वर्मा पेल देगा आके, वर्मा की ऐसी तैसी तो क्यों टेंशन है तेरे को, बता रहे तो किसके साथ रह रहा है। आया वर्मा 2-3 बार दारू पी के दरवाजा पीट रहा, ठप ठप ठप। 2 दिन तो हमने खोला ही नहीं। मैं बेवड़ा है, इतनी पीता, इसको खुद ना पता होता कल क्या हुआ क्या नहीं। मैं सो तुम आराम से दुदरता। तो तीसरे दिन वो बजाता ही रहा, बजाता ही रहा। हमने खोला, मेरे हाथ में किताब, किताब लेके बैठ जाओ चुपचाप। हाथ में किताब खोले, रहा कौन सा है। मतलब उस आवाज तो उसने लगाई जानबूझ के, आवाज लगा के मेरे को तो खोलेगा नहीं। मारा कौन सा है, बोला कुंडी क्यों लगा के पढ़ रहे थे तुम। माँ गुरु जी यार ये ऊपर देखो मक्खियां कितने आती है, सारे अंदर घुस जाती है, सारी रात सोने नहीं देती, बिस्तर में घुस के काटती रहती है, पढ़े कैसे तुम देखो। अच्छा माँ सर कमरा चेंज करा, बहुत परेशान हो गए हम, पढ़ने नहीं देते हमको, मैं इस वजह से मजबूरी में सर बंद करना पड़ता। अच्छा अच्छा, लड़के ये बता रहे थे तुम पढ़ते नहीं हो, सो जाते हो। अब जैसे पेट में बात थोड़ी रहती है, क्लास में हम कहते हैं अपन तो 8:30 बजे सो जाते हैं भाई, परम आ गई ऐसी की तैसी, मुखबिर सबके पास होते हैं, वर्मा तक ये बात पहुंचा दी किसी ने। माँ गुरुजी कैसी बात कर रहे हो, माँ लो किताब, सुनो क्या सुनना है सुनो। वो अपनी आदत थी, एक दो सवाल वर्मा जी ने पूछे, हमने बता दिए। एक आंख से हल्का सा काना था वो, हल्का सा पुराने। अच्छा, माँ गुरुजी स्कूल का नाम रोशन करूंगा मैं आपको, मैं बार बार कहता हूँ ये बात, और आप मेरे पे शक कर रहे हो। क्लास में जाके पूछो सारे टीचर से, सबसे ज्यादा नंबर कौन लेता, सबसे ज्यादा कौन सुनाता। अच्छा, मतलब 1.5 महीना हम रुके थे, कार्रवाई चल रही थी। तो फिर एक दिन पता नहीं किसने कुछ ज्यादा ही भर दिया वर्मा को, फिर दरवाजे पे दरवाजा पीट रहा है, मैं तुम पढ़ो यार आराम से, ऐसी की तैसी वर्मा की। पूरा 1-1.5 घंटा हो गया दरवाजा पीटते, फिर मैंने खोला, और उसने अंदर आते ही दोस्तों फिर गाली बोली शुरू। माँ गुरु जी बात ऐसी, गाली देने की जरूरत ना, बात बताओ क्या 1 घंटे से कटा रहे हो। माँ जी ये बराबर वाले छेड़ते रहते हैं, इनको ये पता है कि इनका अकेला दरवाजा बंद रहता, पीट के भागते रहते हैं दरवाजे को, तो बार बार पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। हमने सोचा क्या पता कौन हरामी होगा, मैंने कहा क्या पता कौन हरामी होगा। तो इतना कहते ही, अब इस कोने में जैसे हम तीनों खड़े कर रखे, मैं बीच में खड़ा, इधर वो मामा, इधर वो बेचारा छोटू बिहारी, वो ऐसे ऐसे मैं अपना कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि मेरे को ज्यादा ज्यादा सुन लेगा, सुना देंगे। और मामा आगे खड़ा कर दिया उसने, तू इधर आ जा। चलो ठीक है, मैं बातचीत कर रहा, इतना कहते फिर दोस्तों, उसने जैसा है, मेरे को तो कुछ क्या नहीं, हाथ में डंडा था एक, दिया घुमा के मामा के सीधा यहाँ लगते। वो पहलवान, उसने आके, कोई बात नहीं डंडा मारा, कोई बात, हाथ आगे कर। उससे सुन लिया 1-2 सवाल, उससे सुनाना है नहीं, उसने उसके हाथ पे लगे, अंदर ही अंदर हंस रहा। मेरे से अपने आप आगे हो गया, मैं क्या करूं।
इतनी ही देर में दोस्तों उसने ज्यादा गंदी गाली गलौज शुरू कर दी और मेरे को बोला, माँ की गाली देके बोला। और दारू तो आपको पता है ऐसी चीज होती है, बेवड़ा था वो। और जैसे उसने माँ की गाली दी, मैंने देखा सोनू की तरफ, मामा तेरी बहन को गाली दे रहा है। रीजनिंग मतलब बचपन से ठीक रही, लॉजिकल थिंकिंग। मेरा मामा तेरी बहन को गाली दे रहा है। मतलब फिर मैं फिर गया था। इतना कहते दोस्तों वहां बराबर में बेड होता है था, अपना कंबल होता था, कंबल उठा के वरवाजी को डाला कोने में, कुंडी लगा के कुंडी। भाई साहब इतने लात घुसे मार दिए वर्मा जी को, इतने लात घुसे मार दिए, मजाक की बात नहीं। यकीन नहीं करोगे आप, जब तक लात घुसे मारे जब तक वो चिल्लाता रहा। लास्ट में जब ये हो गया ना, बस लात घुसे चल रहे, अंदर से आवाज आनी बंद हो गई। अंदर से ही आवाज आ रहा। मां अब इसकी तसल्ली हो चुकी है। और वो बिहारी बेचारा, मरवा दिया रे, मरवा दिया। अरे पागल हो तुम, मरवा दिया रे को तो। तख्त के नीचे वर्मा, सुन लो, ज्यादा पी रखी थी वर्मा ने, लात घुसों की सेवा ज्यादा हो गई, वर्मा हो गया सेट तख्त के नीचे ही। तो मैं बोला सोनू से, सोनू अपनी जर्सी पहन, जैकेट जो होती है सर्दी, अपनी स्वेटर जो होती है, मैं जर्सी पहन, जूते पहन, बाकी हम यहाँ रहेंगे तो पीटेंगे, सारे मास्टर पीटेंगे बारी बारी। चल निकलते, जो सामान लेना ले, पैसे वैसे डाल लिए मैं अपनी जेब में, दीवार से छलांग लगाई और सीधा अपना मेरी बुआ के घर की तरफ जाके भाई साहब को, भाई साहब उस वर्मा ने हद पार कर दिया, गाली दे दी, माँ मेरे को ये बताओ हथियार चाहिए मारना जान से। अपनी बात नीचे क्यों रखूं मैंने। देखो अगर तुम जाके बताओगे गलती करके घर वाले पीटेंगे, घर वालों को इतना एग्रेशन दिखा लो, जान से मारूंगा छोड़ूंगा नहीं उसको। घर वाले तुमको समझाने, ना ना बेटा रुक जा रुक जा। माँ सोनू ने तो मार दिया, तगड़ा दबा रहा था उसका, और मैंने छुड़वाया मगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई गाली देने की भाई, ये चीज। तो मैक्सिमम 1.5 महीना रहे थे, फिर ये वाक्य हुआ, वर्मा जी को पीट दिया। और फिर मामा जी गए साथ में, जो वो पहलवानी जिसकी करवाते थे वो भी मामा पहलवान थे साथ में, उनका थोड़ा नाम वाम भी चलता था वहां पे अच्छा खासा। तो उनको लेके गए हम, और लेके गए कि घर वाले बोले माँ जी नहीं पढ़ना यार, बेवजह वो वर्मा बदलेगा नहीं, कई सालों से कई बच्चों ने तो सुसाइड कर ली वहां पे। हकीकत में 2 बच्चों ने और उसकी वजह से सुसाइड कर ली थी, हरामी की वजह से। तो मैंने कहा वो हमारे हाथों मर ही जाएगा, फिर तुम जुवेनाइल कोर्ट जो होती है, जेल जो होती है, वहीं पे केले चीकू लेके हमारे लिए आते रहना और कुछ नहीं। घर वाले भी ये पता है कि ये भी दिमाग से पैदल, और ये तो है ही दिमाग से पैदल, उनको पता है ये चालू है, और ये पहलवान जैसे ये कहेगा वैसे करेगा। तो फीस वापस लेने का मुद्दा था, पूरे साल की जमा थी। वर्मा बोला फीस वापस नहीं होगी। मामा जी बोले देगा या नहीं देगा, नहीं दूंगा। कमरे में कोई नहीं, वो पहलवान मामा जो मेरा क्लासमेट था, मैं और वो मामा जो बाहुबली थे वो, और कोई नहीं वर्मा के ऑफिस में। मामा बोला हाँ भाई, इतना मेरे साइड देखते, मैं गया कुंडी लगा दी मैंने। भगवान कसम, शर्मा के साथ वर्मा के साथ ऊपर के ऊपर, नीचे के नीचे, ये पक्के है भाई। और जाके फिर मामा जी ने कुछ नहीं, उसके कंधे पे हाथ रखा कुर्सी। तो बात ऐसी है वर्मा जी, दिन पूरे हो गए हैं क्या, पैर हवा में उठा दिए जाएंगे, फीस वापस निकालो जल्दी। बोला जी अंदर, निकालो वापस जल्दी। वर्मा ने तो ड्रोर खोला, फीस निकाली, देके बोला ले जाओ भाई साहब अपने। तो भाई जिंदगी में एक ही दौर था जब हम स्कूल लाइफ में थे और बगैर बुलाए खाने पीने जाते थे, उस स्कूल की बात है। उस 1.5 महीने ने मेरे को वाकई में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, तजुर्बा दिया। और उसके बाद जब मैंने भी गुरुकुल प्रणाली शुरू की ना, सेवा शुरू की, तो मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, जो बिल्डिंग मैंने चूज की देखी, वो ऐसी बिल्डिंग थी जिसमें निकलने का एक ही दरवाजा था, और वो भी पूरा बंद। मतलब एक कोई बिल्ली भी होती है ना, बिल्ली तो पतली होगी कहीं से भी निकल जाती है। हमने जो गुरुकुल फिर लिया था अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मैं खुद देख चुका था हॉस्टल में कैसे बच्चे भाग जाते हैं और ये अफरा तफरी करते हैं, वार्डन कब तक जागेगा और सारी चीज। तो मैंने जो गुरुकुल शुरू किया था, स्पेशली ऐसी बिल्डिंग ली थी, उसमें अगर किसी को कूदना है तो 25 फीट ऊंची दीवार थी, मतलब ऊपर छती थी जिससे बच्चा कूद सकता था, किसको अपनी टांग तोड़वाने रसगुल्लों के चक्कर में, और एक ही बस दरवाजा था। आई ना बात समझ में। तो वहां पे मैंने ये देखा कि हाँ यार, हकीकत में मतलब जो है बच्चे बिगड़ते हैं, तो क्यों ये कहा जाता है कि हॉस्टल लाइफ में बच्चे बिगड़ते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कितना सीधा साधा शरीफ बच्चा हो, हॉस्टल हॉस्टल लाइफ उसको क्या कर देती है, बिगाड़ देती है क्या नहीं।
चलो, नहीं खाने पीने तुम जा सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये अफरा तफरी और इन चीजों में नहीं। अब तो वैसे भी तुमको कौन रोकेगा यार, पीजी वीजियो में कौन रोकता है जब तुम यहाँ रहते हो। ये सिर्फ स्कूलिंग लाइफ तक का होता है, उसके बाद कोई भी दबाव नहीं होता है ना। चलो वर्मा जी, अब तो चल बसे होंगे यार, अब तक कहाँ जिएंगे वो। अरे कहाँ मिलने जाएंगे ऐसे मनुष्य आदमी से यार। अगला सवाल लिख लो तुम चुपचाप। लाइफ के वाक्य याद होने चाहिए, रहने चाहिए ऐसे ऐसे ना। आज यादें ताजा करवा दी तुम लोगों ने। आज ही जाते सोनू मामा के पास फोन मिलाएंगे हम। पहलवान जी चले हॉस्टल में। सोनू मामा एज ए लाइब्रेरियन रिक्रूट है, वो लाइब्रेरियन वाला पेपर भी उसका मैंने करवाया था। ये लीजिए भाई, चेक करो, शाबाश। खैर वापसी फिर उसके बाद 10th क्लास में अपने प्राइवेट स्कूल में आ गया था, और मेरी पूरे हरियाणा में 3rd रैंक आई थी 10th क्लास में। फर्स्ट भी आ जाती बीच में, स्कूलों की अदला बदली नहीं होती तो। देख लेते हैं। आप सबके लिए एक गुड न्यूज और है भाई, और वो गुड न्यूज ये है कि स्पोकन इंग्लिश का कोर्स मेरे ख्याल से यहाँ कहीं नहीं करवाया जाता आपके जयपुर में ना। स्पेशल अपने संस्थान पे दोस्तों इंग्लिश स्पोकन का कोर्स जो है आपके लिए शुरू किया जा रहा है जल्द से जल्द। 1 फरवरी से टाइमिंग आपकी रहेगी दोपहर को 1 बजे। अगर आपका कोई भी भाई बंधु ऐसा जिनको इंग्लिश बोलने में सीखनी है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जो आप पढ़ रहे हो तो अलग होती है, स्पोकन इंग्लिश जो है वो अलग होती है। जो आइलेट्स वगैरह की बच्चे तैयारी करते हैं दूसरी कंट्री में जाने के लिए, या अच्छी जॉब के लिए इंटरव्यू की जो तैयारी करते हैं इंग्लिश में, जिनको दिक्कत आती है बोलने में, बता सकते हैं आप उन भाई बंधुओं को कि इंग्लिश स्पोकन कोर्स जो अपना वो यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। ठीक है, चलो। स्पेशल टीचर्स का कॉम्बो रहेगा, टीम रहेगी इसमें, अजय सर के साथ कबीर सर। कबीर सर को बहुत एक्सपीरियंस है, पिछले तकरीबन 10 साल से स्पोकन इंग्लिश का वो पढ़ा रहे हैं, 10+ साल से अलग अलग शहरों में, बहुत बढ़िया रिजल्ट दे करके। बढ़े चलो आगे, इसमें आंसर बताओ क्या होगा। कौन कौन कह रहा है कि इसमें इधर 1 और 2 बनेगा। शर्म नहीं आती तुमको। और कौन कौन कह रहा है इधर और नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, चलो चेक करते हैं। कह रहा ए से चलना है, कहां तक जाना है। अरे जल्दी बोलो, ए से चल के कहां तक जाना है। हर जगह किसको लेके चलना है, इक्वल्स टू। क्या आप ए से बी आ सकते हैं, इक्वल्स टू लेके चले। बी से सी आ सकते हैं, इक्वल्स टू लेके चले। सी से डी आ सकते हैं, इक्वल्स टू लेके चले। डी के आगे बढ़ पाए क्या, पहुंचना डी तक था, क्या हो जाएगी बात दोस्तों आपकी, गलत। नेक्स्ट में कह रहा है एफ से चलो, कहां तक आओ, ए तक। एफ से चलना शुरू करो, ई तक आ सकते हो, खुला रास्ता सरा। ई से डी आ सकते हो, डी से सी आ सकते हो, क्या सी के आगे बढ़ पाए, क्या हो गया। फिर आपने देखा दोनों में किसका रिलेशन है, किससे, जी और जी और एफ को क्या दे रखा है, बराबर का अर्थ है कि यहीं पे साथ में क्या लिखा है, यहीं पे साथ में क्या लिखा है। अरे हाँ है ना। तो आप कहेंगे ए से जी तक नहीं जा पाए, जी से ए तक नहीं आ पाए, मतलब जी और ए का कोई भी रिलेशन है तो या तो ए बड़ा होगा जी से, या ए बराबर होगा जी से, या फिर ए क्या होगा, किससे दोस्तों। और आपको ये पता है कि तीनों में से एक काम होना ही, तो आप देख सकते हैं बड़ा बराबर या, तो इसका मतलब इन दोनों को मिलाना पड़ेगा। अरे हाँ है ना। और इन दोनों को मिला करके हम क्या कहेंगे, या तो एक या दो। अरे समझा नहीं समझे, बनेगा मेरे भाई इसमें। क्यों बनेगा, क्योंकि ये दोनों क्या दे रखे, इक्वल। और इक्वल दे रखे तो इन दोनों को हम आपस में क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अरे हाँ है ना। बढ़े आगे, चलो। नेक्स्ट में क्या करा आपको कि जी से चलो कहां तक पहुंच के दिखाओ मेरे भाई भी। तो आप कहेंगे जी से एफ आ सकते हैं, एफ से ई आ सकते हैं, ई से डी आ सकते हैं, डी से सी आ सकते हैं, क्या सी के आगे बढ़ पाओगे, क्या हो जाएगा, गलत। तो इसमें जो आपका आंसर बन के आएगा दोस्तों वो क्या बन के आएगा, या तो एक या दो। अरे कर लोगे इस तरीके के क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल बढ़ा लिया जाए। देखो मैंने आपको बताया था इस टॉपिक में 2 ही लेवल होते हैं, एक बेसिक्स होता है, फिर सीधा क्या होता है,
बेसिक्स आप सीख ही चुके हैं, बिल्कुल छोटी मोटी बात है कि इधर से उधर कैसे जाना, उधर से इधर कैसे जाना। एडवांस में एक ही चीज होती है आपके, इधर और के केस। इधर और के केस भी आप लोग सीख चुके हो, अरे हाँ है ना। अब होता क्या है ना, थोड़ा सा बच्चे का एग्जाम में टाइम वेस्ट हो, उसके लिए क्या करता है, क्वेश्चन पूछने का थोड़ा तरीका बदल देता है। किस तरीके से वो सवाल पूछता है, उन चीजों पे चले। इसमें से कोई चीज लिखनी है किसी को तो मिटा देते हैं, बढ़ते हैं आगे। ठीक है। नेक्स्ट में आप लोगों को ये क्या कह रहा है, लिख लो मेरे साथ साथ कि ए जो है ना वो बड़ा बराबर है बी के, बी बड़ा बराबर है सी के, फिर इसने लिखा कोमा। एफ जो है वो बड़ा बराबर है ई के, ई बड़ा है डी से और डी बराबर है सी के, कोमा। एच जो है वो बड़ा है जी से, जी जो है वो बड़ा बराबर है एफ के। पहले में कह रहा है एच बड़ा है किससे, सी से। करो चेक, शाबाश। देख लेते हैं। कितने बच्चे हैं जिनका आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चों को 60 सेकंड और दे देते हैं सोच विचार करने के लिए। चेक करो जल्दी, शाबाश, बताओ कौन ठीक है कौन गलत है इसमें। 30 मोर सेकेंड्स, 30 सेकंड और हैं भाई। पक्का, देख लेते हैं सर, ध्यान दीजिए आगे। यहां दिक्कत ये आती है कि बच्चे बोलते सर टुकड़ों में अलग अलग इनको दे दिया गया, अरे हाँ है ना। तो जब भी ये दोस्तों इन्फॉर्मेशन टुकड़ों में दी जाती है तो कंप्यूटर डिस्प्ले पे ऐसे लिखी होगी ऑनलाइन जब आपका पेपर होगा। आपको रफ पेज पे क्या करना है, इसको जोड़ के लिख लेना है सबसे पहले। तो सबसे पहले तो आप ये क्या लिख रहे हो भाई, ए बड़ा बराबर है बी के, बी बड़ा बराबर है सी के। अब ए बी सी में से देखो यहाँ कौन है मेरे भाई, कॉमन। तो सी से जोड़ते हुए जानकारी आगे बढ़ा दो, सी बराबर है किसके, अब डी छोटा है तो छोटा लिखेंगे, डी की तरफ से बंद है तो बंद किससे, ई से। ए की तरफ से बंद है तो छोटा बराबर है किसके, एफ के। अब यहाँ एफ आ गया। अब इस जानकारी को यहां जोड़ दो कि एफ जो छोटा बराबर, एफ की तरफ से बंद है तो बंद रखेंगे, छोटा बराबर किससे, जी से। जी जो वो छोटा दे रखा है किससे, एच से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम आपका होगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है आप इसको मिला करके क्या कर लेंगे, एक इन्फॉर्मेशन बना लेंगे। अरे समझा नहीं समझे। अब इसके बाद आप जानते हैं आपको क्या करना है भाई मेरे। अब आप इसको चेक करते चलोगे। ये कलर ठीक है, चलो। एच से कह रहा है कहां तक जाओ, सी तक। तो आप कहेंगे एच से जी आ सकते हैं, जी से एफ आ सकते हैं, एफ से ई आ सकते हैं, ई से डी आ सकते हैं, डी से सी आ सकते हैं। खुले सारे रास्ते, क्या हो जाएगा, बिल्कुल से। नेक्स्ट में कह रहा है ए से चलो कहां तक आओ, डी तक। तो ए से बी आए, इक्वस टू चला, बी से सी आए, इक्वस टू चला, सी से डी आए, क्या चला, इक्वस टू। तो हम कहेंगे देखो सर ए से डी पहुंच तो गए, लेकिन हर जगह साथ में क्या चल रहा है आपका, इक्वस टू। अरे हाँ है ना, हर जगह साथ में हमारा क्या चल रहा है, इक्वस टू। तो जानकारी बन के आई कि ए या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, डी के। तो अकेला ये बोलना ए बड़ा है डी से क्या हो जाएगा,
ए बराबर है डी के बी क्या हो जाएगा, लेकिन आपको ये पता है इन दोनों में से एक काम होगा ही, तो आप कहेंगे या तो बड़ा या बराबर, इन दोनों में से एक काम होना ही होना है। तो थर्ड और सेकंड और थर्ड में आपका क्या बन जाएगा, या तो 2 या फिर आपका, अरे कर लोगे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा कि एक तो बिल्कुल सही है और या तो 2 या 3, अरे कर लेंगे, ठीक। लिख लो एक बार, बढ़ते हैं फिर आगे, और हो जाएगा आधा एग्जाम्पल। हाँ देखो अभी बताते, कोई बात नहीं। मिटा सकता हूं। एक सवाल एक बच्चे ने पूछा भाई यहाँ पे, देखते हैं क्या वो पूछना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पर ये जो कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि सर ये सी जो है कॉर्नर पे ना आके बीच में आ जाए, एक तरीके से। लिख लो अगला सवाल जो बोर्ड डिस्प्ले पे तुम्हारे सामने, वैसा लिख लोगे आप। ये लो, ये 2 कंक्लूजन से क्लियर हो जाएगा आपका डाउट। कितने बच्चे जिनका आंसर आ चुका है, ठीक है गुड, देख लेते हैं। बाकियों के पास 40 सेकंड का समय है। चेक करें भाई। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या इन दोनों चीजों को आप जोड़ सकते हैं क्या? आप ये देखेंगे इनमें कॉमन कौन है, यहाँ क्या है ए बी सी, यहाँ ए और बी तो नहीं, लेकिन ये कौन है, सी। मुद्दा बन के आया कि सर इन दो किनारों को जोड़ सकते थे, कब, जब ये चीज किनारे पे है, यहां से ए बी सी किनारे पे होता है, या इस पे या फिर इस पे। कॉमन जो होता है अगर वो दोनों में किनारों पे है ना, एंड पे हो, तो उन दोनों किनारों को हम क्या कर सकते हैं, पकड़ के जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सी कहां पर आ गया, मिड में, बीच में, दिक्कत वाली बात नहीं है फिर कोई भी। आपको प्रैक्टिकल बातों के साथ चलना है। सुनो, जो अभी तक सीखा वही कहोगे आप। बी से चलने को कह रहा है, कहां पर जाने को कह रहा है? अब आप देखोगे ये तो यहाँ बी तो भारत में है और वो वाई कहाँ है, पाकिस्तान में। जाने का बीच में कोई बॉर्डर तो होगा कॉमन, और वो कॉमन बॉर्डर कौन है मेरे भाई? तो बी से चलना वाई तक जाना। आप कहोगे क्या हम बी से सी आ सकते हैं? एक वस्तु भी लेके चले, सी पे आने का अर्थ है यहां पर तो आ ही गए, साथ के साथ कहां आ गए, बी से सी आ सकते हो ना, तो इसका अर्थ है आप यहां आ गए। अरे समझा नहीं समझे? पहुंचना कहां तक है, वाई तक। देखो जा पाओगे या नहीं? क्या आप सी से एक्स आ सकते हैं, एक्स से वाई आ सकते हैं? इसका मतलब मिशन कंप्लीट। अरे हाँ है ना। नेक्स्ट में कह रहा है ई से चलना है, कहां तक आना है, ए तक। ई से चलना है और कहां तक आना है, ए तक। अब ए यहां पर है और ई यहां पे है, रास्ता कौन दिखाएगा, सी तक पहुंचना है। चलना कहां से, ई से। मुझे बताओ क्या ई से डी आ सकते हैं, डी से सी आ सकते हैं? सी पे आने का अर्थ हम यहां आ गए, जाना ए की तरफ है। सी पे यहां तो आ गए, लेकिन क्या सी से आगे ए की तरफ बढ़ पाएगा, रास्ता बंद, क्या हो जाएगा, बात खत्म। कंसेप्ट वही है, समझ में आ गई बात?
बस अर्थ ये है कि सी पे पहुंचने का अर्थ है कि हम यहां पहुंच गए। अरे कर लोगे? तो आज आपके ग्रुप्स में डेफिनेटली दोस्तों अभी करेक्ट 1 घंटे के बाद जो है मैं इनइक्वालिटी की शीट ही अपलोड कर दूंगा। इनइक्वालिटी जो टॉपिक है वो मेरी तरफ से आपका क्या हो जाता है कंप्लीट। आपको अपनी तरफ से भरपूर प्रैक्टिस करके आनी है। एक चीज और सुनो, एक सेकंड को, जो इसका दूसरा हिस्सा होता है ना, एक वो होता है कोडेड इनइक्वालिटी, जो बैंकिंग मेंस में आता है। कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी को पढ़ाया जाएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। समझ में आ रही बात? जब आप इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सबको अच्छे से कर लाओगे, सारे डाउट्स ले लोगे, सब ओके हो जाएगा, उसके बाद फिर हम किस पे बढ़ेंगे दोस्तों? अपना कोडेड इनइक्वालिटी पे। हाँ जी, अब बताओ एक बार। हाँ, कोडेड इनइक्वालिटी में सीखेंगे वो सारा का सारा पढ़ा, ठीक है? चलो भाई, मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट क्लास में कल, ठीक है? अच्छा एक चीज और है भाई, सुनो, आप में से कितने बच्चे हैं जो अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं है, शेड्यूल के लिए या नोट्स के लिए? कोई भी क्यों ऐड नहीं हो रहे? ग्रुप हटा दिया? टेलीग्राम वाला? अरे नहीं, व्हाट्सएप वाला जो अपने फादर्स गुरुकुल के नाम से है। व्हाट्सएप ग्रुप में कितने बच्चे ऐड नहीं है? हाथ उठाओ। चलो सुनो, जो नहीं है बच्चे ऐड, 895 000 8200, इस पे अपना नाम लिख के भेज दीजिए। हाय हेलो वेलो कुछ नहीं, सिर्फ अपना नाम लिख के भेजना। लड़कों के पास लड़कों के ग्रुप का इनविटेशन आ जाएगा, ऐड हो जाएंगे, लड़कियों के पास लड़कियों का, ठीक है? और एक काम करो, अभी सब जाने से पहले अपने फोन निकालो सभी, जो जो ग्रुप में ऐड है, जल्दी निकालो भाई, निकालो जल्दी, निकालो निकालो। ये देखो, गुरुकुल जो अपना फादर्स गुरुकुल बॉयज है ग्रुप खोल लिया भाई तुमने? इसमें लास्ट मैसेज क्या हुआ है नीचे? प्लीज राइट रिव्यू इफ यू लाइक फादर्स गुरुकुल, है ना? इसके तुरंत ऊपर लिंक है एक, इस पे क्लिक करो। अरे करो, कर दिया है? चलो अब इस पे जल्दी से अपने रिव्यूज लिख दो। इसको थोड़ा, अरे ढक्कन हो, इसको थोड़ा ऊपर करोगे तो रेट लिखा हुआ है, रेट एंड रिव्यू में 5 स्टार डालो। जो बच्चा 5 से एक भी स्टार कम डालेगा भगवान उसको पेपर में फेल करेगा, ठीक है? और 5 स्टार डालते नीचे जो भी आपका लिखा आ रहा है आप अपना उसमें, अरे जो आपको जायज लगता है अपनी तरफ से बी रियल आप उसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो तुम जब नौकरी लग जाओगे तब खिलाएंगे। ऐसा है क्या? कोई बात नहीं, ठीक है भाई। तो अपनी तरफ से आप इस पे रिव्यूज डाल दीजिए अभी, ठीक है? बाकी हम मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में। करेक्ट 1 घंटे में आपके ग्रुप में जो है पीडीएफ आ जाएगी अभी।